Go. Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you all to another session of secretarial practice. Secretarial practice के एक सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत से नए नई चीज़ें आपको लोगों को सिखाने वाला हूँ। In this new method of price estimation for the issue of shares, which is normally done at the IPO, that is initial public offer, it is called as the book building method. आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले, that is the book building method. कल हमने पहला मेथड देखा था प्राइस एस्टिमेशन का, दैट इज फिक्स प्राइस मेथड। यस्टरडे मैंने आप सभी लोगों को साफ बताया कि फिक्स प्राइस मेथड ये हर एक मेथड के लिए यूज किया जा सकता है, हाँ या ना। वी कैन यूज फिक्स प्राइस मेथड फॉर ईच एंड एवरी मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, बट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ द बुक बिल्डिंग मेथड कैन बी यूज्ड only and only in respect of an IPO, that is called as an initial public offer. What is the basic reason behind this particular method being used at the IPO? See, initially for a new company or a newly set up business idea, the idea for the promoters might be very good. उनके हिसाब से वो आइडिया बहुत अच्छी है, काम भी करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा, सब होगा। लेकिन जैसा प्रोमोटर सोचते जरूरी नहीं इन्वेस्टर भी वैसे ही सोचे। डू यू रियली थिंक इन्वेस्टर वैसा ही सोचेगा? नहीं। यहाँ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को दिमाग नहीं लगता है, राइट? 5 उंगलियां एक जैसे नहीं है, वैसे एक दूसरे का दिमाग नहीं लगता। कोई और कुछ सोचता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई एक बोलता है। घर में भाई भाइयों की नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में एक न्यू कंपनी के प्रमोटर जो है उन्हें लगता है कि कंपनी और कंपनी का बिजनेस आइडिया ये बहुत अच्छा और कारगर है, लेकिन कहीं पर भी कोई एक नया कंपनी जब मार्केट में आता है एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, उस नए बिजनेस आइडिया के साथ उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है। लाइक रिसेंटली अभी ओला जो है, यू नो ओला कंपनी कैब्स ऑपरेट करते हैं अक्रॉस इंडिया, मेजर मेट्रो सिटीज में। दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद द न्यू वेंचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला की अभी 15 अगस्त को लॉन्च हुई है अक्रॉस पैन इंडिया। दे विल बी सेटिंग अप स्टोर्स एंड दे विल सेलिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स। इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस हैं, आने वाले 5-10 साल में आपको पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां रास्ते पे दिखना बंद हो जाएगी। सून और लेटर यू विल ऑलवेज फाइंड अ इलेक्ट्रिक व्हीकल मूविंग। मेंटेनेंस नहीं है, कॉस्ट कम है, सब चीज़ें अच्छी है, फ्यूल कंजम्पशन है। जैसे जैसे गाड़ियों का यूज़ इलेक्ट्रिक में ज़्यादा होगा उतना बेहतर हमारे भारत के लिए होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो इम्पोर्ट का है, ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल, दैट विल बी रिजल्व फॉर वंस एंड एवर। तो जितना जल्दी हम इलेक्ट्रिक की तरफ जल्दी हम बढ़ा दें, इसीलिए गवर्नमेंट के लास्ट बजट में अगर आप ध्यान देखो, मैं अब नेक्स्ट इसमें पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगा, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा पब्लिक फाइनेंस, उसके अंदर हम बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर बजट में सबसे मेजर प्रावधान या फंड का जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ने ई व्हीकल्स के लिए रखा है। ई व्हीकल्स के लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिया है कि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स जो है वो मार्केट में आए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन मार्केट से कम हो। So for a new company coming with a new idea, just I said Ola scooter. Ola came with a scooter idea. What is the fundamental business of Ola? Cab services. But then they have moved to scooter, manufacturing of the scooter, which is again all complete a diversification of the objective of the company. Okay. Now in this case of diversification, what is really happening? Now the company wants to, let's say, issue its shares. Let's say initial public offer. ये जो नया ओला स्कूटर का जो कंपनी है ये अपना आईपीओ कर रहा है। द कंपनी इज रियली नॉट श्योर एज टू एट व्हाट प्राइस दे शुड सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली किस प्राइस पे कंपनी ने अपने शेयर्स बेचने चाहिए, और इसके साथ साथ कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कंपनी ने इश्यू करने चाहिए। कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है एज पर द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। एमओए में जो ऑथराइज कैपिटल रहेगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है, लेकिन उस ऑथराइज कैपिटल में से जो फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करना है और किस दाम पे इश्यू करना है, ये समझना थोड़ा सा कंपनी, एक नई नवेली कंपनी, नई नवेली दुल्हन के जैसे मुश्किल होता है। नॉर्मली देखते हैं हम घर में शादियां वादियां होती हैं, नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है
शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू हाउस। ओवर द पीरियड, शादी होने के बाद साल 2 साल के अंदर वो, नॉट साल 2 साल, एक 2-3 महीने के बाद नई नवेली दुल्हन है जो एडजस्ट हो जाती है। लेकिन शुरुआत में इतना एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, शुरुआत में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। धीरे धीरे व्हेन शी गेट्स टू नो हाउस, ससुर जी सासू जी सबको मिलते हैं, करते हैं, समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें समझने लगते हैं। फिर पता रहता है कि शक्कर कहाँ पर है, नमक कहाँ पर है, मिर्ची कहाँ पर है। फिर बरोबर मिर्ची, सासू जी को बोले फटाफट मिर्ची दबा के डालने का उसके अंदर। तो ये सारी चीजें बाद में होती है, पहले शुरुआत में समझ में आती है क्या? नहीं। तो नए नवेली दुल्हन के जैसे आईपीओ है, नए नवेली दुल्हन के जैसे ये आईपीओ, नया कंपनी है, नया जोश है, नए प्रमोटर है। दे रियली डोंट नो एग्जैक्टली वेदर दिस आइडिया विल गो टू मून, या फिर ये रात तक चलेगा या चांद तक चलेगा। अब ऐसे केस में कंपनी वांट्स टू इश्यू शेयर्स, बट द कंपनी इज रियली नॉट श्योर एट व्हाट प्राइस दे शुड सेल शेयर्स एंड एट व्हाट क्वांटिटी। लेट्स से कंपनी को लगता है उनका ये बिजनेस आइडिया बहुत जबरदस्त है, एंड ओला हैज डिसाइडेड कि उनके शेयर का प्राइस वो 1000 रुपए रखेंगे। क्या ओला अकेली ऐसी कंपनी है जो मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही है? नो। ईच एंड एवरी कंपनी इज इनटू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे हमारी संस्कृति के डैडी ने ली है बजाज की चेतक, जो उनका पुराना स्कूटर ब्रांड था, उसी चेतक के नाम से उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है। उसके अंदर तो मस्त ऑप्शन था, रिवर्स भी है, उसको बटन दबाओ वो एक्सीलेटर से रिवर्स भी जाती है स्कूटी। सो चेतक जो उनका सबसे पॉपुलर ब्रांड था, चेतक स्कूटर, जिसकी वजह से बजाज इतना फेमस हुआ, तो उसी चेतक का नाम देकर उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है। हर ऑटोमोबाइल कंपनी अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च कर रही है। योको नोविया ऐसे चाइनीज फिनीज असेंबल वाले तो और बहुत है, राइट। अभी इंडिया में छोटे मोटे कंपनियां कुछ भी नहीं करते। अभी जितने भी यहाँ पे वसमत रोड पे योको नोविया जो कुछ भी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, दे आर ऑल असेंबली कंपनीज, दे आर नॉट प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कुछ भी नहीं करते, चाइना से इंपोर्ट करते, असेंबल करते और स्कूटर को बना के बेचते हैं। मेरे रिलेटिव भी हैं जो हैदराबाद में यही काम करते हैं, असेंबली का और सब काम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का काम करते हैं। नाउ इज ओला स्कूटर द ओनली कंपनी विच इज सेलिंग ई व्हीकल्स? नो, देयर आर सो मेनी कंपनीज आउट देयर। सभी कंपनियां जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, काम कर रही है, उनके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट के 500 रुपए में बिक रहे हैं। इनको लगता है हमारा ओला है, नाम है, ऐसा है वैसा है, तो इनको लगता है कि मैं 1000 रुपए में अपने शेयर्स बेचूंगा। लेकिन इन्वेस्टर जब कंपेयर करता है ओला को, या ओला के शेयर्स लेने की कोशिश करेगा ओला स्कूटर के, तो वो ये भी कंपेयर करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में और कौन कौन कॉम्पिटिटर ओला के साथ काम कर रहे हैं, उनके सारे शेयर प्राइसेस कंपेयर करेगा। एवरेज में उसे देखेगा मार्केट में, इंडस्ट्री में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सभी व्हीकल्स के दाम, जो व्हीकल्स के कंपनियों के जो शेयर्स है उसके दाम 500 रुपए के लगभग के एवरेज में है। सो एज अ रैशनल इन्वेस्टर विल ऑलवेज फील कि ओला अपने शेयर्स मार्केट में थोड़े महंगे बेच रहा है। उनका गुडविल है, लेकिन गुडविल इस सेगमेंट में है क्या? उनका गुडविल कैब में है, कैब बिजनेस है, कैब सर्विस में है। क्या ओला का गुडविल स्कूटर बिजनेस में है क्या? नहीं। ये बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। कैब्स को रेंट पे करके उनसे कमीशन लेना और खुद प्रोड्यूसर होने में बहुत फर्क है। प्रोड्यूसर होने में और सर्विस प्रोवाइडर होने में बहुत फर्क है। ओला कैब जैसे सर्विस प्रोवाइडिंग, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर बन रहे खुद, तो जमीन और आसमान का फर्क है। तो ऐसे केस में इन्वेस्टर को हमेशा यही लगेगा कि शेयर जो है थोड़ा महंगा बेचा जा रहा है मार्केट में। नो ऑफ द इन्वेस्टर विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस शेयर्स, यस और नो? तो ऐसे केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन एक नए कंपनी, नई नवेली दुल्हन के जैसे जो आता है, व्हाट इज द प्राइस? प्राइस क्या होना चाहिए हमारे शेयर का? इसके बाद दूसरा सवाल जो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड? अब नया कंपनी है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल में 1 लाख शेयर्स है, लेकिन पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स हमने सोचा कि अभी के अभी हम इशू कर देंगे। लेकिन अभी नए कंपनी पे इतने सारे शेयर्स खरीदेगा भी कौन, ये भी सोचना पड़ेगा ना। 1 लाख खरीदेगा, 50,000 खरीदेगा, 25,000 खरीदेगा, 10,000 खरीदेगा, 5,000 खरीदेगा, एग्जैक्टली कितना खरीदेगा ये समझना भी थोड़ा मुश्किल है। डोंट यू रियली थिंक फॉर अ न्यूली सेटअप कंपनी, ओला तो भी चलो ठीक है, अच्छा ब्रांड है, एक नई नवेली कंपनी जिसका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है, उसको ये समझना आसान होगा क्या मार्केट में उनका शेयर कितने में बिकेगा, मार्केट में कितने उनके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं? ये समझना आसान है या डिफिकल्ट है? इट इज रियली डिफिकल्ट। So for this purpose, there is one more method for estimation of price, which is called as book building process. क्या कहते हैं उसे? Book building process. इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना बात समझने की कोशिश करो। बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो मेथड है जिसके द्वारा कंपनी किस दाम पे अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहेगी
और कितने क्वांटिटी शेयर से मार्केट में बेचना चाहेगी, ये सब एस्टिमेट आराम से कर सकती है। यहाँ शुरू करने से पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे बुक बिल्डिंग का, फिर उसके बाद उसके अंदर छुपे हुए हजारों टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए आइए टेक्स्ट के पास। प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो सारी चीजें अंडरलाइन करिए। देखो, अंडर दिस मेथड द इश्यूअर कंपनी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द इश्यू प्राइस। अंडरलाइन करिए, नंबर ऑफ शेयर्स एंड इश्यू प्राइस। मैंने कहा इस मेथड में, फिक्स प्राइस मेथड में कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, किस प्राइस पे इश्यू करना है, ये ऑलरेडी तय है ना। पहले वाले मेथड में, कल का जो मेथड था उसमें किस दाम पे बेचने हैं, जैसे आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रॉब्लम्स है, कंपनी ने इतने शेयर्स इश्यू किए इस दाम पे, तो वो सारे कौन सा मेथड हो गए, फिक्स प्राइस मेथड। यू नो कितने शेयर्स इश्यू किए हैं और किस प्राइस पे किए, बंद करे इसे। बट कमिंग टू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यहां पर वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स and at what price. After determining the number of shares and price, then we'll have issue of shares. तो कैसे समझने की कोशिश करो। Issue of price at which it will be sold by bidding process, or you can call it as the book building process. The company issues, understand please, the company issues red hiring prospectus, underline, red hiring prospectus. The company issues red hiring prospectus which contains the price range or price band, and ask the investors to bid on it. The lower end of the price band is called as floor price. अब ये रूम है, इधर ध्यान दीजिए, ये रूम है, ठीक है। ये रूम में नीचे क्या है, फ्लोर, तो लोअर क्या हुआ, फ्लोर प्राइस। ऊपर क्या है, सीलिंग, तो वो क्या हुआ, सीलिंग प्राइस। समझ में आया, दिमाग नहीं लगाने का, कॉमन लॉजिक, सिंपल लॉजिक। फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस। सो लोअर प्राइस क्या रहेगा मेरा, फ्लोर प्राइस, हायर प्राइस क्या रहेगा मेरा, सीलिंग प्राइस। द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। हायर एंड को दो नाम है, कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। क्या नाम है उसका, अभी के लिए कैप छोड़ो, समझने के लिए आसान रहेगा। ऊपर की तरफ सीलिंग प्राइस, नीचे की तरफ फ्लोर प्राइस। द फाइनल प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। फाइनल प्राइस इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। व्हाट डू वी कॉल एज द फाइनल प्राइस, एज कट ऑफ प्राइस। द इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स that they are willing to buy at any price within the price band. The investor can bid any number of shares that they are willing to buy at any price within the price band. Bidding is kept open for a period of 5 days. Very important. बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ये जो बिडिंग प्रोसेस होता है, ये कितने दिन के लिए होता है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 days. द बिड्स अलोंग द एप्लीकेशन मनी इज सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंक कॉल्ड एज बुक रनर्स। द लीड मर्चेंट बैंक जो इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को पूरा कंडक्ट करते हैं, लीड मर्चेंट बैंक यानी कमर्शियल बैंक, एक कमर्शियल बैंक जो इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करता है, कंपनी नहीं करती। इसके लिए आपको कोई कमर्शियल बैंक अपॉइंट करना पड़ेगा और वो कमर्शियल बैंक, लीडिंग मर्चेंट बैंक, आपके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करती है। द लीड मर्चेंट बैंकर्स आर कॉल्ड एज बुक रनर्स। क्या कहते हैं उन्हें, बुक रनर्स, यानी कमर्शियल बैंक जो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस को कंडक्ट करती है, ऐसे कमर्शियल बैंक को हम क्या कहते हैं, बुक रनर्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज, बुक रनर्स, हु एंटर द बिड्स इन अ बुक। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, company fixes the cut-off price. Company fixes the cut-off price based on the highest or the best price at which the shares on the offer can be sold. The shares on the offer can be sold. Company issues prospectus. Company then issues the prospectus with the final price. The book building method is used for public issue, that is IPO and FPO. बट FPO में नॉर्मली हम
बुक बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो कंपनी को मालूम है प्राइस कितना आएगा और कितने शेयर्स मार्केट में बिक सकते हैं। तो वापस से बुक बिल्डिंग मेथड का इस्तेमाल एफपीओ में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि थंब रूल क्या है? बैंक ऑलवेज विंस। तो बुक रनर जो इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को कंडक्ट करता है, बैंक वो फुकट में करने वाला है तुम्हारे लिए काम, वो पैसे मांगेंगे हर बार। अब ऑलरेडी तुमको मालूम है तुम्हारे शेयर किस दाम पे बिकते हैं, कितने क्वांटिटी में बिकते हैं, वापस से बुक बिल्डिंग मेथड करके खर्चा करने में कुछ पैसा वेस्ट करने में कोई समझदारी है क्या? नहीं है। इसीलिए नॉर्मली एफपीओ में हम देखते हैं कि बुक बिल्डिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी ओके एंड फाइन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, लेकिन कभी कभार जैसे अभी ओला के केस में कैप से वो सीधा प्रोडक्शन में जा रहे हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कंपनी श्योर नहीं तो कभी कभार एफपीओ में हो भी जाता है। लेट्स से ओला कंपनी है, उन्होंने आईपीओ जो किया था वो कैप का था, अब एफपीओ में वो स्कूटर की तरफ जा रहे हैं, भले ही वो एफपीओ है लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन का एफपीओ है। तो ऐसे केस में दे माइट गो फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। लेकिन अगर ओला कैप का आईपीओ है और ओला कैप का ही एफपीओ है तो उस केस में वो बुक बिल्डिंग मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो अब यहां पर बहुत सी चीजें अब अपने को समझना है। अब ओला स्कूटर अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है। अब आईपीओ लॉन्च करने के लिए उन्हें यह जानना जरूरी है कि प्राइस क्या होगा और क्वांटिटी क्या होगी। इंडस्ट्री प्राइस 500 रुपए है। मार्केट में उन्होंने रिसर्च किया कि हम जैसे व्हीकल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स मार्केट में कितने में बिक रहे, किसी का 500 में, किसी का 600 में, हायर एंड पे 600 रुपए तक है, लोअर एंड में 500 रुपए तक है। और इस हिसाब से उनका प्राइस रेंज है मार्केट। किसी कंपनी का शेयर 500 रुपए में है, किसी कंपनी का शेयर 550 में है, किसी कंपनी का 600 रुपए में। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लेट्स से 500 टू 700 की रेंज में उनके शेयर्स बिक रहे हैं मार्केट में। ओला कंपनी को लगता है उनका रेपुटेशन अच्छा है तो उनका 1000 रुपए तक बिक सकता है, उनका 1000 रुपए तक शेयर बिक सकता है। अब ऐसे केस में बुक बिल्डिंग मेथड यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। प्लीज पे अटेंशन। ये एग्जांपल समझाने के बाद मेरे पास एक इमेज है जो एक्चुअल बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बुक बिल्डिंग मेथड को समझते हैं। मेथड में स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, कंपनी जब शेयर्स इशू करता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? prospectus. The prospectus contains the information about the issue and also contains brief information regarding the financial and performance and the estimations of the future profits of the company. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। लेकिन बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस नहीं आता, क्योंकि प्रोस्पेक्टस अगर लाया तो जैसे कल ईशा ने कहा था कि सर उसके अंदर फेस वैल्यू होती है, उसके अंदर इशू वैल्यू होती है। फेस वैल्यू और इशू वैल्यू मेंशन करने के लिए अभी तो अपने को मालूम ही नहीं कि प्राइस क्या है और हम किस दाम पे बेचने वाले हैं। सो कैन वी इशू द प्रोस्पेक्टस? नो। सो देयर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड in replacement of the prospectus for determination of the price and the quantity of the shares to be issued in case of IPO under the book building process, which is called as red herring prospectus. क्या कहते हैं उसे? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। लाल इंक से लिखा नहीं होता हो, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस की खासियत क्या है? द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, मोमा दायमा है क्या? मोमा इधर है, ध्यान दे। द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं इसे हम? इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। कैन एनीबडी टेल मी द लॉजिक? व्हाई इज इट कॉल्ड एज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस? रेज योर हैंड एंड आंसर, दोज हु विश टू आंसर। काबरा इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस क्यों बोल रहे हैं? Why I am calling this prospectus is incomplete prospectus? कोई बोलो मत, अगर तुम्हें पता है तो बोलो वरना मुंडी हिला दो। नहीं पता? गणेश, इशिता, because it does not contain fixed face value. Don't raise hand, हाँ। Anything fixed is not done. Okay. So anything fixed is not done. Okay. Anybody else?
Anybody else? Shravani, why do you think it is called as incomplete prospectus? Shravani. Exactly. Red herring prospectus is called as an incomplete prospectus due to a particular reason. इसे इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो कंप्लीट होगा उसमें इश्यू जो किए जा रहे शेयर से उसकी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो है वो होगी, जो कि होता है उसका प्राइस, तो उसकी होती है क्वांटिटी। और प्राइस और क्वांटिटी जो फाइनल है यही यहां से मिसिंग होती है। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ये दोनों चीजें मिसिंग होती है, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस कहते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टस में दी जा रही हर एक इंफॉर्मेशन जो है वहां पर दी जाती है, सिर्फ वहां पर प्राइस की जगह पे आता है प्राइस बैंड। क्या आता है उसकी जगह पे? प्राइस बैंड। आपने स्टैटिस्टिक्स में क्लास इंटरवल समझा होगा, 10 to 20, 10 to 50, 10 to 100, तो उसी हिसाब से प्राइस बैंड यानी प्राइस का एक ब्रैकेट या इंटरवल हम पकड़ेंगे। अब कंपनी इज नॉट श्योर कि कंपनी का शेयर मार्केट में कितने में बिकेगा, लेकिन कंपनी ने रिसर्च किया है कि मार्केट में सब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का जो शेयर है, कम से कम जो वैल्यू का शेयर है वो कितने का है? 500। 500 से कम किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी ने अपना शेयर मार्केट में नहीं बेचा। तो मिनिमम प्राइस अपने शेयर्स का कितना रखना चाहेंगे? 500। एज आई सेड, मैक्सिमम प्राइस जितने शेयर्स लिए वो था 700, लेकिन उन लोगों का लगता है उनका रेपुटेशन ज्यादा है, बाकी तो ऐसे ही है, मुंह उठा क्या है। हमारा तो ऑलरेडी बैकग्राउंड है, हमने प्रॉफिटेबिलिटी बताई है, इतना हमारा सर्विस में नंबर एक काम है, तो हमारा गुडविल है। तो माइट हैपन कि हमारे शेयर 1000 रुपए में भी कोई कंपनी खरीद ले, तो उनको एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि हायर एंड में हम 1000 रुपए प्राइस रखते हैं, उनका रेपुटेशन है। और दूसरे कंपनियों को तो कोई रेपुटेशन नहीं हो, तो सीधा सीधा है। ओला का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन द सर्विस इंडस्ट्री ऑफ द कैब्स, राइट। करोड़ों का उनका टर्नओवर है, उनके नेटवर्थ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज जिनका प्राइमरी बिजनेस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अब ऐसे केस में ओला को यह तो पता है कि कम से कम 500 रुपए में तो शेयर कोई भी खरीदे, क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल 500 रुपए में शेयर खरीदते हैं। 600 650 तक हाईएस्ट बिकता है, लेकिन उन कंपनियों की गुडविल नहीं है। हमारी कंपनी की गुडविल है, इस नाते हमारे शेयर्स माइट हैपन कि 1000 रुपए तक जो शेयर्स है वो खरीदे जा सकते हैं। दे आर नॉट श्योर वेदर 1000 और वेदर 500, कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। इसीलिए डिटरमाइन करना है, इसीलिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इज ए इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फाइनल प्राइस, इट विल कंटेन प्राइस बैंड। प्राइस बैंड वो प्राइस बैंड या प्राइस का इंटरवल होता है जिसके बीच में हम इन्वेस्टर्स बिडिंग कर सकते हैं। ऑक्शन में बिडिंग होती है, बोली लगाओ 100 रुपए 200 रुपए, उसे कहते हैं बिड करना। उसे क्या कहते हैं हम? बिड करना। तो अगर ओला कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहूंगा तो मुझे एप्लीकेशन भरते वक्त प्राइस बैंड 500 या 1000 के बीच में का जितना मैं प्राइस देने के लिए तैयार हूं उतना कोट करना पड़ेगा। कंपनी नहीं बोलेगी कितना, वो इन्वेस्टर्स को बताना होगा। मुझे लगता है 500 रुपए में तो एवरेज सबके मिल रहे हैं। हाँ, अनडाउटेडली ओला का थोड़ा रेपुटेशन है, तो उनके मुकाबले इस कंपनी का शेयर थोड़ा ज्यादा प्राइस में लेने में हरकत नहीं है। हाँ, लेकिन 1000 रुपए में लिए जितना भी कुछ नहीं है कि एक का डबल करे जितना। मेरे हिसाब से ये शेयर्स जो है कंपनी के, लेट्स से आई एम अ इन्वेस्टर, आई वांट टू बाई 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट जो मेरे दिमाग में प्राइस है दैट इज 700। कितना है वो? 700। आई थॉट द प्राइस इज 700। मेरे दिमाग में प्राइस क्या चल रहा है? 700। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है भाई, मेरे दिमाग में प्राइस चल रहा है 700। व्हाट इज द प्राइस आई एम थिंकिंग ऑफ? 700। व्हाट इज द प्राइस आई एम थिंकिंग ऑफ? 700। अच्छा काबरा जी, तुम कितने में लेंगे? 750 में। काबरा जी ने कहा कि 750 में लेंगे। ही इज ऑल्सो बाइंग 1000 शेयर्स। तो काबरा जी को पूछो, दाइमा जी तुम भी बता दो कितने शेयर्स लेंगे तुम? 700 में लेंगे, लेकिन कितने शेयर्स लेंगे? हाँ, 1000 ही लेंगे क्या तुम भी? गनो, तुम कितना लेंगे? 650 में लेंगे। कितने शेयर्स लेंगे? 5000 शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। हाँ, अनु बेबी तू कितने शेयर्स लेगा? 1000 लेगा शेयर्स। बर, प्रेरणा नहीं है तेरे पास ज्यादा लेने की? हाँ, कितना प्राइस में लेंगे तो? 800 रुपये। इसनो
Isno, what price? 700. How many number of shares? 1500. ऐसा नहीं रे, तुम बहुत ये ऐसे लोग काम करने एकदम ऐसे कहाँ गए? कंशुक लेकर बताओ कितने मिलेंगे शेयर्स? 500 ना? हाँ 500. तुम कब देना 1 रुपए ज्यादा? 500 रुपए. कांशुकलेकर, मंगरुळकर, कवटेकर, नलगिलकर 500 के ऊपर रुपया नहीं छोड़ते बिल्कुल. 1 रुपए वरी ना दे. इन सभी लोगों ने लेट से हजार शेयर्स ले लिए. मंगरुळकर, फिर ये कांशुकलेकर, कवटेकर किधर गया आज? अच्छा तुम दोनों का चला गया? तड़े मैं है ना? कल वो तड़े थी, आज वो मरे थे, है ना? है ना? कवटेकर, नलगिलकर, है ना? और सॉरी ओ कॉपी कहता का? श्रीपाद मंचूरियन. अभी इन सभी लोगों ने 1000 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन बोले 500 रुपये वरती 1 रुपया देना नहीं. ओनली 500 रुपीज. और रेवनवार वट्टमवार इनका बच चले थे. एवढे काय करते 500 रुपये? 100 रुपये देणार मी तर. तो देखो ये सारे कर वाले हमारे जितने भी मराठी बम्बा ने इन सब लोगों ने 500 रुपए में ले लिया. मंगरुळकर, कांशुकलेकर, कवटेकर, नलगिलकर, मोमोकर, इन सभी लोगों ने 500 रुपए बोल दिया. लेकिन ये तो वट्टमवार है. राइट. वट्टमवार, रेवनवार, फड़कनवार. हाँ वो किधर? नीलकंठवार किधर है? वो किधर है नीलकंठवार? हाँ वो किधर है नीलकंठवार? अच्छा तो ये वट्टमवार, विट्टमवार, नीलकंठवार, हर्षदवार, सॉरी फरकनवार जो भी है, ये सभी बोले एवढे काय करायचे पैसे? एवढे कुठे असते काय? मैं चूड़ा खाऊ नहीं 500 रुपये का. 500 रुपये चूड़ा खाते नहीं. ऐसे काय असते रे? 1 किलोवर चूड़ा होता मस्त खायचे दिवस टन है ना. 500 रुपये का. एक काम करेंगे सब बोले, ये सब जितने भी है ना, सोमवार टू रविवार टू मंगलवार, ये सब बोले हम लोग सब लोग एक मिलके 1000 शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन हम तो 100 रुपये देंगे. बाकी 400 रुपयेचा आम्ही चूडा खाणार पोह्याचा. हाँ आणि ती एकटेच खाणार, कोणाला नाही देणार. ऐसा डब्बा छुपा के चलने दो फर्स्ट क्लास. अब ये हिसाब से अलग अलग जो है हमारे शेयर्स के बिड्स आए हैं. देयर आर डिफरेंट बिड्स वी आर हैविंग. ओके, इस प्रोसेस को हम बिडिंग प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? बिडिंग प्रोसेस. और जो प्राइस बैंड होता है जिसके बीच में आपको बिड करना होता है उसे हम कहते हैं प्राइस बैंड. और उस प्राइस बैंड में 2 वैल्यू होती है. एक होती है लोअर वैल्यू, एक होती है हायर वैल्यू. अब ये रूम है, रूम में ज्यादा ऊपर कहां तक जा सकता मैं? सीलिंग तक. ज्यादा नीचे कहां जा सकता? अबे नीचे नहीं जा रहा. अबे नीचे नहीं जा रहा. साक्षी तू नको प्लीज. नको. नो इतना रिस्क नो. गायकवाड़ वो गया क्या ऑलरेडी नीचे? साक्षी डोंट डू दिस एट होम. वो आता ना पहले एक स्टैट्यूटरी में, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. नहीं जा रहा बे. हाँ अब सब हो गया, खत्म हो गया. अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में. सब डिस्ट्रॉय हो गया. सब फिनिश. वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. आई एम टेलिंग, सब दुनिया तबाह होने वाली है 12वीं के बाद. तो भाई जाएंगे क्या इसके नीचे? इसके नीचे तो नहीं जाएंगे. डांडोली नहीं रे. अभी इसके नीचे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे. तो भाई ज्यादा रूम में नीचे कहां तक है? फ्लोर तक. फ्लोर के नीचे जा पाएंगे? नहीं. तो उसी हिसाब से प्राइस ब्रांड में जो लोअर प्राइस होता है, जिसके नीचे आप बिडिंग नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस. क्या कहते हैं उसे? फ्लोर प्राइस. इधर
इधर खड़े हो जाए इसके ऊपर, अच्छा खड़े हो जाए, हाँ धीरे धीरे, हाँ बेबी 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 बेबी, हाँ जा ऊपर जा, जा ऊपर जा, जा रहा है उसके ऊपर, कैसा है, प्रैक्टिकल डेमो देना पड़ता, उसके बगैर मजा नहीं आता। यू नीड प्रैक्टिकल डेमो। अब ये सीलिंग के ऊपर जा पा रहा है क्या? नहीं, तो हाईएस्ट कहां तक जाएंगे भाई साहब? ये सीलिंग तक, और हम हाईएस्ट कहां तक नीचे रहेंगे? फ्लोर तक। तो ज्यादा से ज्यादा बिड कहां तक जाएगी? सीलिंग प्राइस तक। सीलिंग क्या है हमारी? 1000। So the highest price band, higher section of the price band is called as the ceiling price, and the lowest price in the price band is called as the floor price. तो 500 रुपए क्या हुआ मेरा? फ्लोर प्राइस। ये क्या हुआ मेरा? सीलिंग प्राइस। क्या हुआ मेरा? ये सीलिंग प्राइस 1000। रुकना 2 मिनट, मेरा पूरा कंप्लीट होने के बाद सवाल, कंसेप्ट के बीच में नहीं छेड़ने का। सबसे कम कहां तक जाएंगे हम? फ्लोर प्राइस। सबसे हाईएस्ट कहां तक जाएंगे हम? सीलिंग प्राइस। उसमें भी मंगवानी के बाद बहुत माल है, माल ही माल है। मंगवानी ने कहा कि मैं 2000 शेयर्स लेता हूं, आई एम रेडी टू पे 2000 रुपीज। बहुत पैसा अपने पास, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई विल पे 2000। मंगवानी ने बिडिंग की है 2000 की, 2000 शेयर्स की। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस विल नॉट कंटेन प्राइस, but it will contain price band. It will not contain the number of shares, but it will contain the number of lots and the number of shares in one lot. एक लॉट, 2 लॉट, कितना आपको बिड करना है बिड करो, और एक लॉट में कितने शेयर है वो भी उसके अंदर कंटेंट रहेगा, प्राइस ब्रांड भी रहेगा, राइट? तो उसके अंदर प्राइस बैंड होगा और नंबर ऑफ लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो लॉट्स के हिसाब से लेट से एक लॉट 1000 शेयर का, एक लॉट कितने का है? 1000 शेयर का, और उस हिसाब से 1000 की क्वांटिटी के हिसाब से इन सभी ने लॉट्स को ऑर्डर किया है, और ये प्राइस बैंड है। द इन्वेस्टर्स हैव टू कंपल्सरीली बिड विद इन द प्राइस बैंड। दे कैन नॉट बिड बियॉन्ड द प्राइस बैंड, दे कैन नॉट बिड बिलो द प्राइस बैंड। अब जब बिडिंग होगी, बिडिंग को हम एप्लीकेशन लाते हैं, शेयर एप्लीकेशन, राइट? जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस के साथ शेयर एप्लीकेशन भी दिया जाता है। जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर शेयर्स खरीदना चाहता है वो शेयर एप्लीकेशन को फिल करके कंपनी को सौंपता है। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू किया है क्या? नहीं, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस प्लस शेयर एप्लीकेशन। क्या इशू किया है हमने स्टेप 1 में? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस प्लस शेयर एप्लीकेशन इज इश्यूड टू द इन्वेस्टर। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, कंपनी का फाइनेंशियल्स, फ्यूचर प्लान, सब दिया होगा, लेकिन 2 चीजें मिसिंग होगी, एक होगा प्राइस, दूसरा होगा क्वांटिटी। प्राइस की जगह आएगा प्राइस बैंड और क्वांटिटी की जगह आएगा शेयर नंबर लॉट्स, राइट? अब बिडिंग हो गई है, हम सभी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जैसे हमने अभी देखे यहाँ एग्जाम्पल में, हम सभी लोगों ने बिडिंग की है। हम सभी लोगों ने क्या की है? बिडिंग की है, और इस हिसाब से बिडिंग आई है। अब ये सारे बिडिंग होने के लिए आपको शेयर एप्लीकेशन में लिख कर देना होगा, जैसे मैंने लिख कर दे दिया, नेम, एड्रेस, सारी डिटेल्स, आधार नंबर, ये वो। बिडिंग अमाउंट, मेरा बिड कितना था? 700 का। व्हाट वाज माय बिड वैल्यू? 700। व्हाट वाज माय बिड वैल्यू? 700। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आई वाज गोइंग टू बाय? 1 लॉट ऑफ 1000। ये जितने भी अपने मंगरुलकर, फिर अपने ये कांशुकलेकर, कवटेकर, मोमोकर, फिर वो कहाँ गया? नलगिरकर, तो ये सारे जो हमारे हैं, इन लोगों ने कितने बोले हैं? 1000 शेयर। क्या प्राइस बोला है? 500। हाँ, फिर रेवनवार, वट्टमवार, तुम कौन सा वार है रे? तू? हाँ, तू रेवनवार है ना, सॉरी, नीलकंठवार, वट्टमवार, फड़कनवार, तो ये सारे जो है इन लोगों ने कितने लिए हैं? 1000 शेयर, 1 लॉट। लेकिन इनका प्राइस का, इन्होंने शेयर एप्लीकेशन में बिडिंग कितने की है? 100। मंगवानी ने 2000 शेयर की बिड की, और बिडिंग में प्राइस कितना देने को तैयार हो? 2000 रुपए। प्लीज अंडरस्टैंड, whenever share applications are received, and in that particular share application, if the bid amount is below or above the price band, the share application gets rejected at that point itself.
तो जैसे ही एप्लीकेशन को रिव्यू करना शुरू करेंगे तो जितने भी ये सोमवार मंगलवार सब है ये सब कट हो जाएंगे। ये घर पे बटन चूड़ा खाओ तुम्हें खा चूड़ा, अरे बस हो। और फिर जैसे ही मंगवाने जी का एप्लीकेशन आएगा, कंपनी को तो अच्छा लग रहा है 2000 रुपये आ रहे, लेकिन नहीं जमता, क्योंकि प्राइस बैंड में भी हाईएस्ट कहां तक जा सकते हैं हम, सीलिंग में। तो ये भी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होता है। सोमवार मंगलवार बुधवार सब रिजेक्ट हो गए, और मंगवानी जेठवानी तुलसानी ये होटवानी कोण है, तुलसानी अजून कोण बसला, कोई बचा है क्या, कोई नारवानी, हाँ सब रिजेक्ट हो गए। चाय पानी अंकानी सब, ये सब रिजेक्ट हो गए, ये सब के सब रिजेक्ट हो गए, ये सब के सब क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। ऑल आर रिजेक्टेड, क्योंकि इन्होंने बिडिंग की है, लेकिन इन सभी लोगों की बिडिंग कितनी है, सीलिंग प्राइस से भी ज्यादा है। सो ये दोनों भी यहां पर रिजेक्ट हो गए। बाकी ये जितने भी बिड्स है, आर दे विद इन द प्राइस बैंड्स, तो ये सारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखो, आप सभी लोग कंपनी के डायरेक्टर्स है। नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन द फाइनल प्राइस एट विच यू आर गोइंग टू इश्यू द शेयर, जिसे हम कहेंगे कट ऑफ प्राइस। क्या कहेंगे उसे, कट ऑफ प्राइस। हम सभी लोग जो है, हम सभी लोग डायरेक्टर्स हैं, वी हैव टू टेक द फाइनल कॉल ऑन द कट ऑफ प्राइस। प्लीज लुक इन केयरफुली। 700, 750 एप्लीकेशन। अब वैलिड एप्लीकेशन कितने हैं अपने पास, अपने पास वैलिड एप्लीकेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैलिड है, बरोबर। अब ये रिजेक्ट हो गए तो इसको रब कर देते हैं यहां से, ठीक है। कितने एप्लीकेशन अपने पास वैलिड, अब 7 एप्लीकेशन है। अगर हम सभी लोग रिव्यू करेंगे तो हमें एक पता चलेगा पतंगे कि यहाँ पे 700 जो है, रिव्यू करेंगे पतंगे। अब पतंगे जब रिव्यू करेंगे तो पतंगे को ये पता चलेगा कि पतंगे 700 रुपए, 750, 700, 800, 700, यानी 7 में से 5 एप्लीकेशन तो मोटा मोटी ऐसे क्लियर है जो 700 के ऊपर का प्राइस बिड कर रहा है, मेजॉरिटी। 2 एक एप्लीकेशन जो 700 के नीचे है। अगर मेजॉरिटी देखा है तो मेजॉरिटी लोग ये 700 से ज्यादा की कीमत शेयर के लिए देने के लिए तैयार है, और 7 में से 2 ही लोग ऐसे जो 700 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। तो पतंगे तुम क्या सोचेंगे और क्या डिसाइड करेंगे, प्राइस? हाँ, यस, एग्जैक्टली। ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड द बिड्स रिसीव्ड, the best price which he can think of is 700. So what is 700? 700 is cut off price. अब फंडामेंटली बता दूं, कंपनीज एक्ट में कोई भी ऐसा कट ऑफ प्राइस को लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं है। वो कंपनी अपने अपने दिमाग से, अपने अपने थॉट प्रोसेस से तय कर सकती है। देयर इज नो प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिसाइडिंग ऑन द कट ऑफ प्राइस। अपना दिमाग लगाकर 7 एप्लीकेशन में से 5 एप्लीकेशन में 700 से ज्यादा रुपए आ रहे हैं, तो पतंगे ने ये डिसाइड किएंगे कि 700 रुपए हमारा कट ऑफ प्राइस होगा, रहेंगे उतने लेंगे, रहेंगे पतंगे। तब 700 रुपए डिसाइड हुआ है हमारा प्राइस। कट ऑफ प्राइस कैसा है, 700। प्लीज पे अटेंशन। 700 इज माई कट ऑफ प्राइस, हाँ या ना? Now trace out the applications which are below the cutoff price. Application number 1 of 5000 shares, जहां पे प्राइस कितने हैं 650। एप्लीकेशन नंबर लास्ट 1000 शेयर्स, प्राइस कितना है 500। तो जब बिडिंग प्रोसेस में ये वैलिड बिड हो गया, ऑल वट्टमवार्स, ऑल सोमवार मंगलवार रविवार एंड जेठवानीज विटवानीज मोटवानीज होटवानीज ये सब कैंसिल हो गए। ये क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि इनकी बिड ही इनवैलिड थी। लेकिन बचे हुए ये 7 लोगों की बिड जो है वो वैलिड थी। लेकिन इनवैलिड बिड में से 2 बिड ऐसे हैं जो कट ऑफ प्राइस से नीचे है, तो वो कट ऑफ प्राइस के नीचे, इसलिए वो कट हो जाते हैं। कट ऑफ प्राइस से नीचे रहने की वजह से वो कट हो जाएंगे। इसीलिए इन दोनों एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर ये जितने भी बचे हैं एप्लीकेशन, फाइनली इनके एप्लीकेशन मनी
और सब चीजें फाइनल करके इन सभी लोगों को शेयर्स इशू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो चीज इनकम्प्लीट छोड़ी थी उसे कंप्लीट करना है। आधा अधूरा कुछ छोड़ना नहीं साहब, करना है तो पूरा ही करो। आधा अधूरा हमने कभी किया नहीं और आधा अधूरा कभी करेंगे नहीं, करेंगे तो पूरा करेंगे पतंगे, है ना? करेंगे तो पूरा करेंगे, नो आधा अधूरा काम। तो पूरा काम करेंगे, आधा अधूरा कोई छोड़ना तो है नहीं। नथिंग इज टू बी लेफ्ट इनकम्प्लीट, नथिंग इज टू बी लेफ्ट इनकम्प्लीट, वट एवर हैज टू बी कंप्लीटेड कंप्लीटेड फॉर एवर एंड फॉर एवर टू बी कंप्लीटेड। तो अब यहां पर कंप्लीट ऐसा करना है अपने को, 700 रुपए का हमने प्राइस डिसाइड किया है। अब यहाँ पे आधा अधूरा क्या है और कंप्लीट क्या करना है बताओ? आधा अधूरा है हमारा प्रोस्पेक्टस जो कि इनकम्प्लीट है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इस रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस को कंप्लीट करना है। जहां इंफॉर्मेशन मिसिंग थी वहां इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इंफॉर्मेशन मिल गई तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस को कंप्लीट करो। तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस को हटाकर अब कंप्लीट नाम के साथ जो आएगा वो है प्रोस्पेक्टस, जिसमें फाइनल नाम आ जाएगा, फाइनल प्राइस आ जाएगा, फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। आया ना? जैसे समझ लो किसी का स्वयंवर है, भाले का स्वयंवर है। अब भाले के स्वयंवर के ऐड में नाम तो कुछ होगा नहीं वधू का, वर का, वधू का, जो भी हो समझो। लेकिन जब फाइनल हो जाएगा, वरमाला हमारा भाले डाल देगा, उसके बाद तो नाम आएगा। फिर बाद में लग्न की पत्रिका छापने पड़ेगी ना, चिरंजीव चैतन्य, सीए चैतन्य, मतलब नाम का है आनंदरावजी भाले। उसके नीचे क्या लिखते हैं? यांचे कोणाचे, यांचे ज्येष्ठ चिरंजीवी कुलदीपक, वो स्वस्तिक विस्तिक, और फिर फाइनल जिसके गले में वरमाला गिरी है उसका नाम है ना, कैटरीना सुंदरलाल कैफ। सलमान भाई खाली शादी में जाएंगे एडेक जैसे, कुछ नहीं। सलमान भाई का एज है, पहले अभिषेक की और ऐश्वर्या की शादी हुई और सलमान भाई खाली शादी में जाके आए। मैं वहां पे भी गए और वहां पे भी जाके गाना गा के आए, चन्ना मेरे मेरे मेरे। अब खाली जाते हैं, गाना गाते और झोड़प के आते हैं। अभी वैसा है, अभी वो कटरीना, अभी विक्की कौशल का हो गया एंगेजमेंट पूरा, सब दाढ़ी वाले सब राइट होगा करे। अभिषेक भी दाढ़ी वाला है, ओ पॉइंट टू बी नोटेड। विक्की कौशल भी दाढ़ी वाला है, हाँ? नहीं मेरे को नहीं है, मैं कान दाढ़ी है। तो सलमान भाई रे बनवास, तब सलमान भाई क्या करने वाले हैं? सलमान भाई क्या करेंगे? अभी वापस अभी एंगेजमेंट में जाएंगे, खाली झड़प के आएंगे, चन्ना मेरा आगे आएंगे, और तो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो फाइनल हो चुका है, तो फाइनल हो ही चुका है। तो प्रोस्पेक्टस जो अधूरा है उसको कंप्लीट कर दो, अधूरी चीजों को कंप्लीट करके प्रोस्पेक्टस फाइनल बनाओ और फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करो। फाइनल प्रोस्पेक्टस इन बिडर्स को इशू किया जाएगा। प्लीज पे अटेंशन। फाइनल प्रोस्पेक्टस अब हर किसी को इशू करने की जरूरत है क्या? नहीं। जिन लोगों का एप्लीकेशन कट ऑफ प्राइस के ऊपर है, जिन लोगों का एप्लीकेशन कट ऑफ प्राइस के ऊपर है, उन्हीं लोगों को फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाएगा। यस और नो? दैट फाइनल प्रोस्पेक्टस विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, नो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज कंप्लीट। नाम, पता, अता पता, लापता सब कंप्लीट हो। तो जब शादी की पत्रिका बनेगी भाली तो सब कुछ डिटेल देना पड़ेगा, है ना? तो एवरीथिंग विल बी कंप्लीट एंड द इंफॉर्मेशन विल बी कंप्लीट। तो अब फाइनल प्रोस्पेक्टस जो बनेगा उसके अंदर प्राइस भी होगा, उसके अंदर क्वांटिटी भी होगी। अब यहाँ पे जैसे क्वांटिटी है 1000, 1000, 1000, 1000 प्लस 1500, कितना हुआ ये? 5500. So the final prospectus containing all the information will contain the number of shares issued by the company, which is 5500, and the price at which the company will be issuing shares is called as cut-off price, which is called as 700. So company रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस को रिप्लेस करके प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास जमा किया जाता है एंड इज ऑल्सो इशू टू द इन्वेस्टर जिनकी बिड कट ऑफ प्राइस से ज्यादा है, जिनकी बिड कट ऑफ प्राइस से ज्यादा है। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? यहां पर होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट।
समझ में आई बात? नहीं तो सुनना, अभी एक बार यहाँ पे बुक बिल्डिंग का प्रोसेस खत्म होता है। अब यहाँ पर मेरी बात समझने की कोशिश करो। 750 रुपए 800 रुपये, ये दो लोगों के एप्लिकेशन ऐसे है जहां तारे का बोलना है की सर त्यांनी 750 कोट केले यांनी 800 रुपये कोट केले, हे कट ऑफ प्राइसच्या वरती आहे, तर मग ह्यांच्याकडनं 800 आणि 750 म्हणजे 800 और 750 वसूल किए जाएंगे क्या? नो। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द कट ऑफ प्राइस? फाइनल प्राइस, इश्यू प्राइस 700 700 ओनली विल बी टेकन फ्रॉम देम। नॉर्मली कंपनी एप्लीकेशन मंगा रही है, बीड कहां पर आती है? एप्लीकेशन के साथ आती है। क्या उस वक्त पूरे पैसे मंगाने वाली है क्या? अभी कंपनी को ही मालूम नहीं कि प्राइस क्या फाइनल है, इसीलिए नॉर्मली क्या करेगी कंपनी, शुरुआत में प्राइस बीड के साथ शेयर एप्लीकेशन मनी की वैल्यू 100 रुपए रखेगी। कितने रखेगी? 100 रुपए। कितना वैल्यू रखेगी? 100 रुपए। और 100 रुपए वैल्यू रखने के बाद जब फाइनल बिडिंग में ये सब लोग आ गए तो इसके 750 के मुताबिक तो इसने 650 रुपए देने चाहिए, लेकिन उससे पैसे कितने ले जाएंगे? सिर्फ 600 रुपए। और 800 वाले से कितने लेने चाहिए? पूरे 800 रुपए लेने चाहिए, लेकिन उससे भी पैसे कितने ले जाएंगे? सिर्फ 700 रुपए। 700 रुपए दोनों ही व्यक्ति से लिए जाएंगे, ऊपर के 50 रुपए, ऊपर के 100 रुपए इन लोगों से वसूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ प्राइस क्या हुआ है हमारा? 700 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने भी एक्सेस अमाउंट ऑफ बीड हुई है 700 के ऊपर की, उसका प्रीमियम बोल के ऐसा कलेक्शन नहीं होता, वो कट ऑफ प्राइस पे ही फाइनल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। इश्यू प्राइस डिसाइड होने के बाद कैसे चेंज होगा? एक बार फाइनल हो गया, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया मतलब फाइनल। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इनकम्प्लीट है, एक बार नाम हो गया, कोई भगवान भी चाहे तो नहीं बदल सकता भाई साहब। हाँ हाँ तो बोलने से क्या होता है? वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन में देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिव्यू करेंगे। उनके बोलने नहीं बोलने से होता, तो सब 2 मिनट, उनके बोलने नहीं बोलने से नहीं होता, वो रिव्यू करते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के रिव्यू के मुताबिक चीजें होगी। हाँ तो 1.5 लॉट 100 आणि 500 काय आहे कुठं? तो मैंने ऐसे एग्जांपल लेके बाद में लॉट बोला, 500 का लॉट समझ ले, तो 2 लॉट 2 लॉट 2 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, कहां 100 है? 1000 शेयर से सब 1000। अरे क्या बोल रहा हूं तेरे को मैं? 1000 है, दिख रहे क्या? एड़े के रे एड़े। हाँ उनका एप्लीकेशन मनी वापस रिफंड कर दिया जाएगा, बाद में कुछ नहीं, कट ऑफ के नीचे रहा रिजेक्ट, पैसा वापस। बाद में प्रोस्पेक्टस जब इश्यू होगा उसके नए जब होगा तब के तब। अभी अननेसेसरी फुकट के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, इसमें कोई सेंस नहीं है। कोई अगर सेंसिबल क्वेश्चन रहता है एंटरटेन। समझ में आएंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस? बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझ में आया? बाकी इसके ऊपर और जो लाइव एग्जाम्पल है, मतलब रियल एग्जाम्पल है, वो मैं आपको कल बता के और इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।